नमस्कार, नाम है हमारा समृत राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल नॉन स्टॉप। आज जो हम बात करेंगे संविधान सभा की। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले हमारे संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था। तो संविधान निर्माण का कार्य हमारा जो शुरू हुआ 1946 में। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का गठन 1940 जुलाई 1946 में हुआ था। इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। तो इसमें जो बात थी, सदस्यों की संख्या थी 389। उस समय 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 293 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 92 सदस्य थे वो देसी रियासत के और 4 कमिश्नरी के थे। तो इन सब के बाद क्या होता है कि इन सदस्यों की संख्या कैसे आई। तो प्रत्येक रियासत से 10 लाख आबादी यानी 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाता था। उस समय सदस्य हमारे जो थे वो 3 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 हम मुस्लिम, नंबर 2 सिख और तीसरा सामान्य। तो मुस्लिम जो थे उसमें से कुछ सदस्य, फिर सिख में से कुछ सदस्य, बाकी सदस्य सामान्य में, यानी सारी चीज़ों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगली बात हम करते हैं इसकी पहली बैठक। इसकी प्रथम बैठक 1946 में ही हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो इसके जो अध्यक्षता थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको लेकर के मुस्लिम लीग ने कुछ आपत्ति जताई थी। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। अगली डेट और देखेंगे 13 दिसंबर 1946। इसके दिन उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश का संविधान इतना मजबूत और इतना अच्छा और सशक्त होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक पूरा उद्देश्य बनाया जो आज उद्देश्य का या प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 22 दिसंबर 1947। एक साल पूरी कर चुकी है। अगली वर्ष पहुंचते हैं 22 जनवरी 1947। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे वो पारित हो गया था। इसके बाद बात करते हैं सलाहकारी समिति की। इसमें संविधान सभा का गठन हुआ तो एक सलाहकारी समिति थी। सलाहकारी समिति के जो अध्यक्ष थे वो BN राव थे और इसकी प्रमुख पूरे संविधान निर्माण में 13 समितियां गठित हुई थीं। उसमें से कुछ प्रमुख समितियों का वर्णन मैं आपको बताते हैं। पहली थी आपकी संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी समिति का संचालन कैसे होगा वो राजेंद्र प्रसाद करेंगे। दूसरी समिति हमारी बनी थी प्रांत समिति। तो प्रांत समिति जो हमारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। इसको बनाने का उद्देश्य और क्या था वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। भारत को एकीकरण करने के लिए, छोटी छोटी रियासतें मिलाने के लिए जितना भी पूरा प्रयास था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है और इन्हें बाद में गृह मंत्री के नाम से भी लोग जानते रहे। उसके बाद तीसरी बात आती है संघ समिति। संघ समिति हमारे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे अध्यक्ष और वो बाद में प्रधानमंत्री के नाम से जाने गए। चौथी समिति आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आप अच्छे से जानते हैं, जिसे हिंदी अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात अगर करते हैं तो जिनका नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि जहां भी संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है या कोई बात आती है तो सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाता है। नहीं, ध्यान रखेंगे संचालन समिति जो राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब पूरा संविधान इतना सब कुछ हुआ, पूरा संविधान बनने में कितना समय लगा तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पूरा संविधान बनने में लगा था। तो ये संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया गया, जिसमें 15 आर्टिकल लागू किए गए, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, आधार से संबंधित थे, अधिकार से संबंधित और नागरिकता से संबंधित थे। उसके बाद 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया। जिस संविधान को पूरे बनने में कितना समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और इसके बाद इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 22
भाग और 8 अनुसूचियाँ तैयार हुईं, जो बाद में अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 हो गई। जब हमारा पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके बाद हमारे पास संविधान की जो सदस्य संख्या थी वो 299 रह गई थी। तो सभी सदस्यों का चुनाव नहीं मनोनयन होकर आते थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो पश्चिम बंगाल से थे, उनको बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो आज यहीं पर बात करते हैं, अगले टॉपिक के साथ हम अब कभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक आप वेट करिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।